Zombie apocalypse. किसी भी एपी का एनवा पद, मतलब किसी भी एपी का कोई सा भी पद निकालना हो तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा वो हमें पढ़ना है। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में इन्होंने हमें दे रखा है कि एक मतलब लड़की है रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया था और वह चुन ली गई। उसे यह पद 8,000 रुपए के मासिक वेतन और 500 रुपए वार्षिक की वेतन वृद्धि के साथ दिया गया था। ठीक है, तो 5वें वर्ष में उसका वेतन क्या होगा? ठीक है, तो हर साल उसका 500 रुपये वेतन बढ़ रहा होगा, तो 5 साल बाद उसका वेतन, ठीक है, मतलब क्या होगा वो बताना है ना। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे हमने निकालना भाई पहले पहले वर्ष, तीसरे वर्ष का निकाल लिया इसने। ठीक है, पहले वर्ष 500 जोड़ दिया। ठीक है, पहला वर्ष तो उसने 8,000 रुपये लिया होगा, फिर दूसरे वर्ष में कितना लिया होगा? 500, फिर 500 और जोड़ दिए। ऐसे जोड़ जोड़ के ये क्या, ये हमें फॉर्मूला बनाया यहाँ पे आगे। हम इन्होंने बताया कि कितने 10,000 रुपये मिले होंगे उसे, कब? एक दो, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5वें वर्ष उसे 10,000 रुपये मिले होंगे। अब ये कह रहा है कि ये संख्या एपी बना रही है, क्यों? क्योंकि इनमें 500 का अंतर है, इसलिए एपी बना रही है। अब इसमें 5वां पद निकालना था हमें डायरेक्ट, हमें ये बीच के पद नहीं निकालने थे। उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो इसमें हमें पढ़ना। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया इन्होंने। ठीक है, ये है भैया जी, कहता है कि प्रथम पद ए हो जिसका और सार्वंतर डी हो, ऐसी एपी का एनवा पद क्या होता है? ये ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एन यहाँ पे क्या है, वो पद है जो सा भी तुम्हें निकालना। ठीक है, ए तुम्हारा क्या हो गया? प्रथम पद हो गया, और डी क्या है? डी आपका सार्वंतर। ठीक है, अब इसमें देखो आगे क्या करेंगे। इसमें हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि ये एक एपी दे रखी, 2, 5, 12 का 10वां पद निकालना। ठीक है, अब ये एपी है, इसने खुद ही कह दिया। ठीक है, एग्जाम्पल में दे रखा है इनने 2, 5, 12। भाई 7 में से 2 आप घटाओगे, इसमें से 7 में से 2 घटाओगे, कितना आएगा? 5। 12 में से 7 घटाया 5, मतलब सार्वंतर कितना हो गया इसका? 5। ठीक है, अब ए बराबर इसने बता दिया कि 2 हो गया और डी बराबर हो गया 5, और निकालना कौन सा पद है? 10वां पद। आप फॉर्मूले में रखोगे तो क्या आएगा भाई? ए प्लस एन माइनस वन। ठीक है, इंटू में क्या रख दिया आपने? डी। ठीक है, आपका कौन सा पद है? 10वां। आप इसे कैसे दिखाओगे? ऐसे, ए 10 10वां पद। ठीक है, बराबर ए कितना है हमारा? 2। ठीक है, प्लस पद कौन सा निकालना? 10वां। ठीक है, 10 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, इंटू में डी है, डी कितना आ गया हमारा? 5। ठीक है, बराबर ये 2 का 2 झुका तो आ जाएगा, और ये 10 में से 1 जाएगा, कितना बचा? 9। 9 पंजे कितना हो गया? 45। ठीक है, 45 ऐसे लिख दिया आपने। कौन सा पद हो गया? 47 हो गया आंसर। ठीक है, यानी 10वां पद इस एपी का क्या होगा? 47। बीच के पद आपको निकाल लेनी पड़े इसके। ठीक है भाई, अब चलो आ जाओ दूसरे पे वापस में। इसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसमें हमारे से कह रहा हो कि 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? ठीक है, -81 है, ये पूछ रहा है ना। तो सबसे पहली बात ये हुई कि इसका प्रथम पद क्या है? 21। ठीक है, और इससे 21 से कितने हुई? 18। तो सीरीज कैसी है? घटती हुई, है ना, घटती हुई है ये श्रेणी, है ना। कितना घट रहा है? 3 3 घट रही। ठीक है, तो इसका जो डी हुआ वो कितना हो गया? -3 हो। ठीक है भाई, अब इसमें दूसरी बात ये आई कि हमारे से पूछना चाहता है कि 81 कौन सा पद है। ठीक है, 81 कौन सा पद है? तो हम इससे क्या कह देंगे कि मान लो कि 81 कौन सा है? एनवा पद है। ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा पद है वो, लेकिन हमने क्या कह दिया कि एनवा पद इसका क्या है? 81 है। ठीक है, एनवा पद 81 है। अब इसमें हमने लगाया फॉर्मूला कि भैया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 81। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा? ए कितना दिया? 21 माइनस 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 81 आ गई। एनवा पद -81, ये प्लस नहीं है, -81। ठीक है, बराबर में 81 भी लिखा। हमने मानना ना कि ये जो पद है, यो ये नहीं कहना चाह रहा कि जो 81वां पद है ना वो बताओ कितने पे रखा, मतलब जो 81 है माइनस का वो कितने वे पद पे रखा।
जैसे सपोज कर के 2, 4, 6 ऐसे एक सीरीज चलती आ रही 8, 10, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं 100 होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई वो 100 है कहाँ। ठीक है, तो वो ये पूछना चाह रहा 100 कौन से पद पे रखा, जैसे पहले पद पे है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, तो ये कौन से पे है, 50 पे बैठेगा। लेकिन इसे निकाल के दिखाना, तो हम कह देंगे कि भैया जी यो ए एन, हमने मान लिया कि ये जो है ए एन आखिरी का जो पद है वो 100 है, जो उन सभी वो पद है वो एनवा मान लिया, तो हम उसे निकाल लेंगे ऐसे, एन करके निकाला जाएगा वो। ठीक है, तो भाई अब अपने सवाल पे आते हैं वापस, ये रहा। ठीक है, इसमें हमने मानना था कि भैया हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर -81 है, तो इसमें ए क्या दे रखा हमें, ए दिया हुआ है हमें 21। ठीक है, प्लस एन हमें पता नहीं -1, डी कितना है, डी -3 है। ठीक है, बराबर में आ गया -81। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने किया ये 21 आप उधर भेज दो। ठीक है, n-1 इंटू -3 बराबर -81, और इसके पास कौन आ गया, -21। -81 -21 कितना हो गया, हो गया 61। से आप प्लस करना 100 102 हो गया। ठीक है, यहां से आया ना, तो माइनस क्या 102 हो गया ये। ठीक है, अब इसमें क्या करो, ये 3 मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ कहाँ है, भाग में चला जाएगा। n-1 बराबर हो गया आपका -1/2 और बटे -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से आपने उसे करा डिवाइड करा, कितना आ गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, 34। अब देखिए ये n-1 बराबर 34 लिखा हुआ है। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 34 + 1 बराबर कितना आ गया, 35। तो यानी ये 35वां पद है। 35वें पद पे कौन रखा हुआ है, -81 रखा हुआ है। ठीक है, 35वें पद पे -81 रखा हुआ है। ठीक है, चलो जी अब चलते हैं आपका आगे। अब इसमें आपका अगला जो क्वेश्चन है ये वाला है, उदाहरण नंबर 5। ये कहता है कि इसमें क्या है, उदाहरण नंबर 5 में बता रखा कि एक एपी है जिसका 5वां पद, जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। ठीक है, तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। ठीक है, हमें वो एपी बतानी है क्या बनेगी। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे हम, इसने सबसे पहले क्या तीसरे पद को लिखा a3 बराबर a + n-1 इंटू डी। ठीक है, a7 लिखा a + n-1 इंटू डी। अब मैं देख सीधा सा, मैंने कल क्या बताया था, हमने समझा था कि अगर हमें तीसरा पद निकालना तो हम क्या लिखेंगे, a + 2d। ठीक है, और अगर हमें कौन सा पद निकालना हो, अगर मैं चौथा पद निकालना तो a + 3d लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो है आपकी क्या बनेगी, ये आपकी समीकरण बन गई। ठीक है, पहली दूसरी, अब आप पहली में से दूसरी को क्या कर दो, घटा दो, ए तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, विलोप हो गया ए का। 2 में से जब आप 6 घटाओगे तो -4 आएगा, और 5 में से 9 घटाओगे वहां भी -4 आ जाएगा। तो डी जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब डी 1 आ गया, बस डी जिसे डी पता चल गया उसका काम हो गया शुरू, सार्वंतर पता चल गया। अब सार्वंतर पता चलने के बाद अब डी की वैल्यू इसमें रख दो, यहाँ पे आप रखोगे जब वैल्यू। ठीक है, तो a + 2 बराबर कितना आ गया, 5, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब a बराबर 3 आ चुका है, आपके पास क्या है, d भी है और ये भी है, तो आप सीरीज बना लो फिर तो। ठीक है, वही कैसे बन जाएगी, यहाँ पे ये बना रखी इसने 3 4 5 6 7 ऐसे चलती जा रही है, पहला पद 3 आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, मैं पहले तुमने डी का मान निकाल लिया, फिर ए का मान निकाल, वही फिर क्या करना, वो ऐसा है ना। ये जो उदाहरण नंबर 6 है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है। अरे हमारे से पूछना चाह रहा है कि क्या इस श्रेणी में कहीं 301 भी आवेगा क्या। हमने मान लिया चलो भाई nवें पद पे आवेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, हमने मान लिया इसको nवें पद पे कहीं ना कहीं आ सकता है। तो इसका इसे देखा, जब पहले 11 में से 5 घटाया 6 आ रहा है, 17 में से 11 घटाया 6 आ रहा है। ठीक है, ऐसे हाँ जी, तो इसका सार्वंतर तो 6 आ गया। ठीक है, डी 6 आ गया। अब जब डी 6 आ चुका है
तो इसने देखो क्या कहा, हमने मान लीजिए एपी का एनवा पद क्या है 301 है, इसने लिख दिया ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसने क्या करा कि ए एन की जगह क्या रख दिया, ए एन की जगह रख दिया आपने 301 और फिर सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने क्या किया 5 इधर लेके आए, ठीक है। वैसे इसने ये 5 6 भाई ये देखो 6 तो डी है और 5 क्या है इसका, 5 है इसका प्रथम पद, 5 इसका प्रथम पद, ठीक है। 5 प्रथम पद है और जो डी 6 है, ठीक है। अब इसमें इसने क्या कर रखा है 6 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है। हाँ हाँ -6 और 6 में से फिर 5 को घटा दिया तो -1 बच रहा है इस वजह से, ठीक है। अब अगर मैं एक इधर लेकर जाऊंगा तो कितना हो गया 302 बन गया और डिवाइड कर दिया किससे 6 से और फिर उसे डिवाइड मतलब समरूप बना सरलतम रूप बना लिया उसका, ठीक है। अब इसे जब 3 से डिवाइड कर रहे थे तो क्या नहीं हो रहा, कट नहीं रहा है, डिवाइड हो नहीं पा रहा, पूरा नहीं कट रहा। अगर ये पूरा नहीं कट रहा तो देखो जो हमारा पद होगा जो जहाँ पे 301, जैसे हमारा कोई पद है भाई, पद कैसा हो सके जैसे 301 है तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, या तो 10वां पद 15वां पद 20वां पद, ऐसा थोड़ा ही ना कि 10.5वां पद, ऐसा तो हो नहीं सकता। पद तो एक कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो इसमें 301 है वो कोई सा भी पद है नहीं, इस सीरीज में 301 पद नहीं है, मतलब 301वां पद कोई भी नहीं है, 301 पे कोई पद नहीं रखा, ठीक है। सभी सरल तो आज हुई है। हाँ जी सरल तो है लेकिन ऐसा ही पूछा जाए, ऐसा बच्चों को होता नहीं, तो तुम्हारी किताब में ये तुम इसमें भी है, मतलब एक्सरसाइज में भी ऐसा सवाल है। अब इसका 7वां सवाल है, ठीक है। 7वें सवाल में पूछा जावे दो यो भी ऐसे भी कई सारे हैं, यो नहीं 3 से ही इसमें पूछा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, सबसे 2 अंकों वाली होनी चाहिए पहले तो। शुरुआत किससे होगी 10 से, क्या 10 विभाज्य है नहीं, तो 11 नहीं 12, तो पहली संख्या बनेगी 12, ठीक है। अगली संख्या बनेगी 15, फिर ऐसे ही 18। तो अब हमें अंतिम संख्या और देखनी, ऐसे सब तो लिखने के नहीं, हम एक लिखेंगे। अंतिम संख्या सबसे छोटी 2 अंकों की कौन सी होगी 99, ठीक है। तो आखिरी वाली कौन सी होगी 99, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की सूची आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें बताना कि कितनी है ये, तो हम ये जान लेंगे ना कि 99, भाई हमें यही तो पता करना कि 99 कौन से पद पे रखा होगा। जैसे ही हमें ये पता चल गया 99 कहाँ पे रखा, तो हमें पता चल जाएगा कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें पद ज्ञात कर लेंगे एक तरीके से। तो देख मैं इसे करके दिखाऊं, अगर पहला क्या है a बराबर 12 आया और ए एन मतलब अंतिम पद भी बोला जा रहा है इसे। अंतिम पद कितना आ गया हमारा, अंतिम पद आ गया 99, ठीक है। अंतिम पद का फॉर्मूला सेम ही होगा, लास्ट पद ऐसे एल लिख लेंगे इसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब जब इसे आगे करेंगे तो क्या होगा l यानी आखिरी का पद क्या है 99, पहला पद क्या है 12, ठीक है। n पता नहीं क्या है, ठीक है। डी कितना है 12 इधर लेके आए, ठीक है। 12 इधर लेके आए तो कितना हो गया 87, ठीक है। ये आपका 87 बचा n माइनस 1, ठीक है, इंटू 3, ठीक है। अब आप क्या करोगे 3 को कहाँ ले जाओ डिवाइड में ले जाओ, ठीक है। डिवाइड में लेके जाओगे कितना आ जाएगा 87/3 इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है। नहीं कट जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 2 7 3 9 27, ठीक है, बराबर में n माइनस 1, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जो है n माइनस 1 29 है, एक इधर चला के कितना हो जाएगा n बराबर जो आंसर हो गया वो आ गया आपका आखिरी 30, ठीक है। इस तरीके से सवाल होने हैं कुल मिला, ऐसे बिल्कुल अलग अलग सवाल इस तरीके से। हाँ जी ये 30वां पद आ गया इसमें, ठीक है। ऐसे अलग अलग तरीके से सवाल पूछेगा। अब हम जरा आगे को चल के देखें इसमें कुछ है क्या, इसमें तो है नहीं, ये भी हमारे लिए इतना खास नहीं है। ये आ जाओ देखो जरा, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में क्या है भाई, इसमें हमारे से पूछा गया है कि एपी दे रखी है जहाँ पे ए डी एनवा पद और ये सब दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ए दे रखा 7,
इसमें माइनस के 18 दे रखा, इसमें ये दे रखा, सबके कुछ ना कुछ दे रखा अलग। तो ए 7 है, डी 3 है, एन ये दे रखा। आपको क्या निकालना है इसका, ए एनवा पद निकालना है। ठीक है, यानी कि आपको क्या निकालने, 8 पद निकालने। देख इसमें लिख रहा एन बराबर 8, तो मतलब 8वां पद निकालना। 8वें पद का मतलब क्या होगा, ए प्लस 7 डी। ठीक है, ए की जगह अगर मैं 7 रख दूं और डी की जगह कितना रख दूं, 3। भाई ए की जगह कितना है 7, डी की जगह कितना है 3, तो क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो आंसर होगा वो आ जाएगा, सॉरी 7 प्लस 3 इंटू 3, सॉरी 7 इंटू 3 है ना। अगर इसे देखोगे सर आप, तो ये होगा 7 प्लस 7 गुना 3, 7 या 21 और 7 28। ठीक है, इसका आंसर जो यहाँ पे एन वो आएगा वो 28 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा निकालना है इसमें अलग अलग तरीके। 8वां पद निकालना है। 8वां पद निकालना था। अब इसमें डी निकालना। ठीक है, इसमें पहला ही पद निकालना, इसमें एन निकालना, यानी कि ये कौन से पद पे रखा। ठीक है, इसमें क्या निकालना, इसमें एन वाई पद निकालना है, 105। ठीक है, अब देख डी कितना है 0, तो हमेशा पहला पद ही क्या होगा, सारे पद यही होंगे। जब डी 0 है तो ये भी यही आ जाएगा। ठीक है नहीं।